खबर देवरिया जनपद से, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पथरदेवा में त्रिदिवसीय एग्रो क्लाइमेटिक किसान मेला एवं प्रदर्शनी के तीसरे दिन जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। सरकार के प्रयासों की वजह से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है। किसानों को खाद प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं हो रही। प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल खराब होने की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा दिवाली से पहले किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त भेज दी गई है। प्रदेश में किसानों को गन्ना मूल्य का समय से भुगतान प्राप्त हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लुप्त हो चुकी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा। सरकार शिक्षा, विद्युत, आवास, पेयजल, सड़क, चिकित्सा सहित सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शाही का जीवन किसानों के लिए समर्पित था। उन्होंने कृषि क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। किसानों की मेहनत के फलस्वरूप देश आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। सरकार की योजनाओं के परिणाम स्वरूप किसानों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। आज भारत खाद्यान्न का प्रमुख निर्यातक है और दुनिया के कई देशों को खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं MLC भूपेंद्र सिंह चौधरी ने स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही को श्रद्धांजलि अर्पित की। आप सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब, अगर भारत लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, तो भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नारा उसके साथ जोड़ा था, जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान। और माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की चमक बढ़ी है, उन्होंने कहा जय अनुसंधान। क्या? जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय जय हो रही है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की आज। तो यह जय जय तो हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि आज देश और प्रदेश की केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, जिस सरकार के माध्यम से मेरा आप देख रहे कितने प्रकार की योजनाएं गरीब कल्याण के लिए, कितनी प्रकार की योजनाएं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, कितने प्रकार की योजनाएं स्वास्थ्य सुविधाओं से आपको आच्छादित करने के लिए, कितने प्रकार की योजनाएं नौजवानों को रोजगार देने के लिए, कितने प्रकार से शिक्षा में सुधार के लिए, कितने प्रकार से हम कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। यह सारा जो दृश्य दिखाई दे रहा है, इस दृश्य का कारण अगर कुछ है तो आप सब लोग, अगर आप सब ने आशीर्वाद दे करके यहाँ से सांसद नहीं बनाए होते तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बनते। अगर आप सब ने आशीर्वाद दे करके हमारे विधायक 271 नहीं बनाए होते तो शायद हमारी प्रदेश में सरकार नहीं होती। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से यह जो मौका मिला है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो वादा किया वो निभा रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। भ्रष्टाचार को मिटा रहे हैं और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटाएंगे। गरीब के जीवन में खुशहाली ला रहे हैं और हर गरीब के जीवन में खुशहाली लाएंगे, गरीबों तक खुशहाली पहुंचाएंगे। हर किसान की आमदनी दुगना तिगुना जितना भी बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाएंगे। मैं आदरणीय शाही जी से कह रहा था, आप देवरिया में कुछ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा मजाक में मैं कह रहा था। पूरे प्रदेश में आज कृषि के माध्यम से अगर यह प्रयास नहीं किया गया होगा तो शायद आज किसान कोई चीज उपज करता, कोई खरीद वाला नहीं है, उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। हमारा किसान अच्छे खाद के लिए लाठी खाता था, खाद के लिए लाठी नहीं खाना पड़ रहा है। ये सारी जो व्यवस्थाएं अभी आपका है, लाख में वर्षा हो गई, अगर किसान को किसी भी प्रकार से फसल का नुकसान हो या किसी प्रकार की क्षति हो, तुरंत उसका सर्वे करा करके मुआवजा पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों की फसल का बीमा करा करके अगर फसल खराब है तो उसका भुगतान करने का काम। और गांव के अंदर तो आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर
अमृत सरोवर बनाने का अभियान, जो नदियां लुप्त हो गई उन्हें पुनर्जीवित करने का अभियान, जो अवैध रूप से कब्जे किए हैं उनको खाली कराने का अभियान, यह सरकार लगातार कर रही है। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आपके आशीर्वाद से बनी है, मुझे आपके आशीर्वाद पर, हम अपने काम पर भरोसा करते हैं, अपने कार्यकर्ता पर भरोसा करते हैं और आपके आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे, हमारे पार्टी के नामी जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता आपकी सेवा में लगातार संलग्न रहेंगे और जिस प्रकार से जो योजनाएं हैं, सपा की सरकार का, कांग्रेस की सरकार का मतलब होता था योजना बनाना आप किसानों के, गरीबों के नाम पर और खजाना लूट करके, चाहे कांग्रेस की, चाहे सपाई, चाहे बसपाई, उन लोगों के द्वारा खा जाया जाता था। आज कोई भी योजना में कोई बेईमानी नहीं कर सकता। अभी आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सबको दीपावली से पहले जो मेरे किसान हैं उनके खाते में 12वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की भेजी गई है। भेजी गई है आपको, यह जो किसान सम्मान निधि आप तक भेजी गई है उसमें कोई कमीशन लिया है क्या? जरा हाथ में कोई कमीशन लिया है क्या? क्यों नहीं लिया? मोदी जी ने कहा है ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा और जिसने पहले खाया वह भी वसूलूंगा, वह भी जिनका खाया है वो योजना बना करके उन तक पहुंचा देने का काम करूंगा। विकास की गंगा आज बढ़ाने का काम हुआ। मैं आप सबको यह भरोसा दिलाता हूं, माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली यह जो सरकार है जिसे आप सब ने अपना आशीर्वाद देकर के बनाया है, इस सरकार के माध्यम से आप सबके जीवन में, हमारे